आज राम सोलम के इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है आपके खिलाफ और उन्होंने आरोप लगाया है हरिश्चंद्र कोठीराम वाड़वे इनकी जो जमीन है बोरगांव में खसरा नंबर 20/1 आज 3.25 एकड़ आदिवासी जमीन पर अवैध लेआउट डालकर कॉलोनी परिवार ने उस पर अवैध कब्जा किया है। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखो, उस खसरा नंबर 20 से मेरा कोई लेन देन नहीं, कोई वास्ता नहीं। वो जमीन आज से 15-20 साल पहले अनुपम सोसाइटी को बिक चुकी है, पूरी जमीन बिक चुकी है। उसके बाद अभी वहां पूरा डुप्लेक्स फ्लैट स्कीम सब है। मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है खसरा नंबर 20 से, ना कोई लेना है ना कोई देना है, कुछ भी नहीं। आदिवासी जमीन पर गैर कानूनी कब्जा किए जाने का ऐसा आरोप लगाया है, जिसमें आदिवासी एक्ट के लागू होने के बाद भी, उस कानून के बाद भी मतलब एक दबंगाई से आपके ऊपर कब्जा किया, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है और सारी सिस्टम को सेट किया गया आपके साथ। हाँ, स्टैंडिंग सिस्टम को हर वक्त बदनाम करते हैं। वो बेचारे कभी मेरे पक्ष में नहीं रहे, फिर भी उनको बदनाम करते, उनका कार्य वो करते रहते। और आप दूसरा बोले कि कब्जा करे, मेरा वहां कोई कब्जा नहीं, कोई कुछ नहीं। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि वो जमीन 20 साल पहले बिक चुकी है, जबकि इन्होंने आरोप लगाया है कि आज तक वो जमीन किसी को बेची ही गई नहीं। तो फिर वहां बिल्डिंग कैसी बनी, मकाने कैसी बने? वो जमीन जब बिकी नहीं तो बड़ी बड़ा प्रोजेक्ट कैसी बन गया पूरा? बिका तभी बनेगा ना, नहीं बिका तो कैसे बनेगा वो? एक और नाम इसमें उनके द्वारा जोड़ा गया है, प्रेम यादव। हाँ, प्रेम यादव मेरा भांजा है, बराबर है उनका। तो वो उसका वहां कुछ एक रूम बनाया था, उसका अतिक्रमण में उसका नाम जुड़ा है। बाकी वो भी उसका नहीं, कोई उइके है, कोई लेडी रंजित उइके, प्रभु उइके, वो उसका है, उसके हिस्से में। तो आपका ऐसा कहना है कि आदिवासी जो जमीन है इसमें आपके द्वारा किसी भी प्रकार की लिप्तता नहीं है, फिर भी ये आरोप आप पर कैसे लगाया जा रहा है? ये मेरा दुर्भाग्य है। वो खसरा नंबर 20 से मेरा कोई भी वास्ता नहीं, कोई लेन देन नहीं, कोई 1 रुपया। मेरा दोस्त है बचपन का, हम साथ में खेले, कुछ उससे कोई लेन देन नहीं। इनका परिचय? ये मारुति भिवाजी वाड़वे। ओके, वाड़वे परिवार से आप स्वयं है। हाँ। तो यानी आप भी उसी परिवार का हिस्सा है। तो जो आरोप दिलीप गौरवंशी जी पर लग रहे हैं, ये गलत है। कितनी सच्चाई है? ये कुछ भी सच्चाई नहीं। आपका रिश्ता बताइए रोहित वाड़वे। मेरा रिश्ता उससे है, मेरा भतीजा भाई का लड़का है और वो हरिचंद्र वाड़वे मेरा बड़े पिताजी है। तो इसमें उल्लेख है कि ये बड़ी लोग वाली जगह थी। हाँ, बड़ी वाली थी जगह, हमारे पंजवाली जमाने की जगह है वो। तो अगर कहीं बिक्री होती तो वो आपको भी पता होगा। हाँ। तो क्या आप उस जमीन की कहीं भी बिक्री अनुपम सोसाइटी से हुई थी? अनुपम सोसाइटी से हुई। लेकिन आरोप वो इन पे लगा रहे। मतलब इस जमीन की बिक्री हो चुकी है, आपको उसकी जानकारी है। और रोहित वाड़वे ने जो जानकारी प्रेस को दी है वो गलत है, ऐसा आपका कहना है? बताइए पूरा। ये कहना गलत है, कहना गलत है। जो रोहित वाड़वे ने जो लगाया गलत बात होगा। इसमें एक और काम है, शिवदास दुबे। हाँ, इनका नहीं, वही नाम है शिवदास दुबे। इनकी कर्मेश्वर की पिपरा स्थित खसरा नंबर 61, 62, 64, 65, 3 इस मामले में भी हेरफेर करके जमीन को अवैध कब्जा करने का ऐसा आरोप है। दुबे से मेरा कोई लेन देन नहीं, कोई वास्ता नहीं, कोई संबंध नहीं, तो उससे लेने का जरूरत ही नहीं। नहीं, ये जगह गुंडरे ने ली, हेरफेर न करते हुए गुंडरे कुटुंब ने ये जगह ली और बाद में गुंडरे कुटुंब पर दबाव डालकर ये जमीन दिलीप गौरवंशी द्वारा कब्जाई गई है, ऐसा आरोप है। भैया, कोई ये सेल्डिड है 23/12/2008 की ये है, और वो कोई ये नहीं, वो आमदार के साले है, मधुराव किम्मतकर के साले है वो लोग, कोई छोटी चीज नहीं है। और एक रेलवे में ड्राइवर था, क्लास 1 ऑफिसर है।
ठीक। दो मिनट, दो मिनट। ये देखो, ये सैलरी, ये अशोक गुंडरे, ये राजेंद्र गुंडरे, बराबर। सेंट्रीट के बारे में पूरी जानकारी दे दीजिए कैमरे में एक बार। ये कौन से कागज आप दिखा रहे हैं, कहाँ के हैं, कौन सी जमीन के? ये खसरा नंबर 70 को जो बताए उन्होंने बता देता खसरा नंबर। हाँ, नहीं नहीं, वो कोई बता, खसरा नंबर 71, 72 और 80। ओके, इस प्रकार का तो उन्होंने इसमें उल्लेख ही नहीं किया भैया क्योंकि यहाँ पर उल्लेख है 61, 62, 64 और 65। ये 71, 72 और 80 खसरा नंबर उसकी सेल्डीड है। और राजेंद्र गुंडरे, अशोक गुंडरे के नाम से 7 बार था, हमने नोटिस दिए और हमने सेल्डीड किए। इनसे मेरी ना कोई पहचान है ना कुछ है। जब कोई आके बोल दे कि ये मेरा, तो मैं कैसी मानूंगा। तो फिर कलमेश्वर पुलिस स्टेशन अंतर्गत हाँ चंद्रशेखर दुबे इन्होंने गुनाह की नोंद करवा। हाँ, बराबर। तो उस बारे में आपका क्या कहना है? देखो, आपने उसको क्या गुना का नोंद करवाया। 3/2/2020 को दिवाली गिरी कोर्ट न्यायाधीश तुषार ढोबरे अपर जिला अधिकारी ने 14/8/2000 को मेरे पक्ष में जजमेंट दिया और उसने बोला अभारती अपील नामंजूर करना देता है। जो उन्होंने केस डाली उसकी अपील नामंजूर कर दिया गया है। कब करा गया है? 14/8/2024 को। जब कोर्ट में केस चल रहा है तो कोर्ट से बड़ा ये गुना दाखिल करके क्या है। उसके बाद दूसरा ऑर्डर हुआ है, नहीं पहला, हाँ दूसरा ऑर्डर हुआ है ये वाला दीवानी का 2020 का, और दूसरा हुआ है 14/8/2024 का। देखो, एक 2/11/2024 का ये दूसरा, ठीक है। और ये किसने करा? कोर्ट विद्वान अतुल मेहत्रे, विभाग अधिकारी सावनेर। ये मैंने नहीं करा। 2 जजमेंट वही केस कोर्ट में गए और अपील उनके नामंजूर कर दिया गया। ये मेरा न्याय नहीं है, ये किसका है? कोर्ट का है। देख लो, कोर्ट के जजमेंट है, मेरा जजमेंट कुछ भी नहीं है। मैं ना उनसे मेरी दोस्ती है ना मेरी उनसे ये है। देख लीजिए, दोनों अपील जो उनकी नामंजूर हुई, कोर्ट कौन गया? दुबे गया। मैं गया क्या? मेरी सेल्यूट कब की है? 2008 की। वो बोलता बारिश के समय दीवार गिरी तो मेरे को सेल्यूट मिली, तब मैं कोरोना के समय, तो इतने साल सोया था कि कोर्ट में अपील होगी। जब तुमने, तुम्हारे बाप ने लिए तो फेर पार करना था। 20 साल बाद कोई आ जाए कि मेरी जमीन है, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता? बताइए आप। रोहित वाडवे और चंद्रशेखर दुबे व राम सोलंकी इन्होंने आप पर ये आरोप लगाया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि आप उनको धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं, या उनको अपनी कंप्लेंट वापस लेने के लिए आप दबाव बना रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? रोहित हमारे खेत में गोद में खेला हुआ बच्चा है, उसको मैंने स्विमिंग सिखाया। हमारा घर उनका घर लक्कर है, मैंने कही नहीं, ये उनके चाचा है। अरे जो आरोप लगाए ये मेरे साथ था कंटिन्यू, जब हम बैठे तब भी ये मेरे साथ था। और हम उन पर कैसे दबाव बनाएंगे? क्यों बनाएंगे? तो बताइए। हमारे बस्ती के नाते मकर दोकड़ा एक इतिहास है कि वहाँ पंचायत राज चलता है। कोई भी ऐसे हो तो पुलिस थाना नहीं जाता, गांव में बैठ के पंचायत करके समझ। तो पहली बार ऐसा हो कि बच्चे को किसने उसकी मति भंग की, वो बच्चे की गलती नहीं, उसके मति भंग हुई। तो आपने जो बोले बीच में, जो कुछ लोग ऐसे हैं कि मेरे से बदला निकाले अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए, वो ये सब काम हो रहा है। नहीं तो रोहित किस में नहीं, पर्सनल स्वार्थ के लिए ये सब बदला निकाला जा रहा है। चलो उनको भी भगवान सद्बुद्धि दे, क्योंकि ये रोहित के चाचा है। रोहित को तो मैं देखा ही नहीं 2 महीने से, तो मैं धमकी कहां से दूंगा? तो आप एक पूरी तरीके से इन आरोपों को खारिज करते हैं? पूरी तरीके से सत्यता ये उनका चाचा मेरे साथ बैठे थे, मैं धमकी दो तो ये है ना, ये साथ में ना, जब मैं उसको मिलूंगा तब धमकी दूंगा ना। उससे मेरी मुलाकात ही नहीं हुई और तुम बोले धमकी दे रहा है, तो कैसे मानने? ये रोहित वाडवे की बात हुई, राम सोलंकी और चंद्रशेखर दुबे के बारे में क्या कहेंगे? देखो, राम सोलंकी के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया, इसके पहले के इंटरव्यू में, ना मैं उसको जानता हूँ ना पहचानता हूँ। यदि अभी आए तो मैं भी
इसके पहले भी मैंने बोला कुछ में ना मेरी उससे दोस्ती है ना दुश्मनी, तो दुर्भाग्य है कि वैसे क्यों कर रहे, मेरा लेना ना देना कुछ भी नहीं। और दुबे दुबे का ही जो भी कोर्ट में केस डाला उससे ही आया, परिचय आया है, नहीं तो दुबे का भी मेरा लेन देन कुछ नहीं।